गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है, पर बीच बीच में मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन की, करेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो करता हुआ मार्केट अपसाइड पर ज्यादा जा रहा है। जहां पे हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनाना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी लोअर साइड थी 52,000 के आसपास, एग्जैक्टली ये लेवल यहाँ पे लगा हुआ था, और हायर साइड जिसकी लगी हुई थी 52,888 के आसपास। तो हमने यही प्लान किया था कि या तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे या फिर इसके नीचे, तभी बड़े मूव्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में हमें छोटे छोटे इंट्राडे में मूव्स प्लान करते हुए चलना होगा बाइंग सेलिंग साइड पे, क्योंकि ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश भी करी थी, पर इसके ऊपर मार्केट सही से क्लोज नहीं कर पाया था। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोज करा, अगले दिन गैप अप खुल के नीचे आ गया, तो कोई भी अच्छी कैंडल के साथ रेंज के ऊपर हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। तो अभी भी वही सेम स्टैंस यहाँ पे कंटिन्यू है कि वापस से हम उसी रेंज के अंदर में आ चुके हैं। तो इस रेंज के बीच में जब तक फंसे रहेंगे, या तो इसके ऊपर क्लोज नहीं करते या फिर इसके नीचे क्लोज नहीं करते, तब तक इसके बीच में बाइंग सेलिंग हमें छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए, छोटी बाइंग सेलिंग यहाँ पे इंट्राडे में छोटे मूव्स प्लान करते हुए हमें चलना होगा। और एग्जैक्टली देख सकते हैं आप, आज के दिन भी सेम वैसी ही कैंडल बनती हुई नजर आई है जैसा एक दिन पहले हमें देखने को मिली थी कि मार्केट यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं। कल भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, मतलब फ्राइडे को, और आज के दिन भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जहां पे काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो जो इंट्राडे में भी छोटा मोटा अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा, अब वो कब देखने को मिलेगा? जब इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है मार्केट। जो जैसे ये कैंडल का हाई लगा हुआ है 800 के लेवल के आसपास, इसके ऊपर जब कुछ निकलना चालू करते हैं, तब बाइंग में यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, तो बाइंग में एक मोमेंटम मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ पे जैसे 200 के आसपास मार्केट ने आज का लो लगाया है, तो इसके नीचे निकलते हैं तो पहला सपोर्ट हमारा 52,000 के आसपास आएगा, यहाँ पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है। फिर इसके भी नीचे अगर जाते हैं तो एक फ्रेश लो हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे 700 से 800 की रेंज में हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा। तो इस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं इंट्राडे में भी। इसके बीच में ज्यादा कोई बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए, बड़ी ट्रेड वगैरह के लिए हमें प्लान नहीं करना है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह, ये ट्रेंड लाइंस को हमने डिस्कस किया था, और प्लान एक लाइन में मैंने आपसे ये शेयर किया था कि जब तक मार्केट 52,000 के नीचे नहीं आता या फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मार्केट यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है, और यहीं पे मार्केट इस तरह से करता हुआ रह सकता है। तो उसमें हम इंट्राडे में छोटे छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसमें हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली, तो एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप देखेंगे, मार्केट गैप डाउन खुला, सेलिंग का मोमेंटम तो हमें देखने को मिला, पर वो कैच करने लायक मोमेंटम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के साथ ही काफी बड़ी हमें कैंडल बनती हुई नजर आई थी, फर्स्ट मिनट के साथ ही। एक बार मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जो हमने प्लान किया था वो यही प्लान था कि गैप डाउन के केस में ये बायर्स वगैरह यहाँ पे खतरे में आ सकते हैं। तो गैप डाउन खुला, मार्केट 500 के नीचे भी गया, तो काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम तो रहा, पर पहली ही कैंडल के साथ पहले ही सेकंड में वो मोमेंटम पूरा खत्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे और बड़े टारगेट्स प्लान करने का तो स्कोप नहीं बचता है, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉड माइंडसेट हम क्यों डिस्कस करते हैं कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है, हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। तो जब वहां से ऊपर से इतना मोमेंटम हो चुका है यहां तक का, तो हम यही प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट और हमें सेलिंग में पॉइंट्स दे देगा। तो यही प्लान करते हुए मैंने यहां तो पर्सनली कोई ट्रेड मैं यहां पे प्लान नहीं कर पाया सेलिंग साइड पे, क्योंकि एक ही कैंडल के साथ काफी बड़ा मोमेंटम हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके काफी अच्छा बाइंग में मोमेंटम किया, पर यहाँ पे इस बाइंग के मोमेंटम के लिए मेरा कोई प्लान ही नहीं था, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था आराम से। उसके बाद जब मार्केट वापस से यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा था, तब मैंने यहाँ पे पर्सनली सोचा था कि सेलिंग का एक ट्रेड हमें मिल सकता है, पर उसको भी मैं प्लान नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये कंसोलिडेशन के आसपास इसको ब्रेकआउट करा, तब मेरा माइंडसेट वापस से चेंज हो चुका था। तो यहाँ पे फिर मैंने वेट एंड वॉच करने की कोशिश करी, उसमें फिर वापस से मार्केट काफी अच्छा नीचे आता हुआ नजर आया। अब की बार जब मार्केट वापस से यहाँ पे नीचे आया और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, जहां से एक बड़ा मोमेंटम हुआ था पहले, उसी सपोर्ट के आसपास डॉट टच करके पहले यहाँ पे सेलिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड करा, वापस से सेलिंग हुई, फिर मार्केट जैसे ही ऊपर आया एग्जैक्टली इस कैंडल पे, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने प्लान करी थी, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको, एंट्री कहां करी, एंट्री टाइमिंग क्या था, एग्जिट का टाइमिंग क्या था, वो सब मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट होंगे तो आपको पता होगा, नहीं है टेलीग्राम फैमिली का पार्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट टाइमिंग आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इसमें मैंने यहाँ पे पर्सनली एंट्री प्लान करी थी,
जिसके बाद काफी थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करा मार्केट, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे ही था, तो काफी अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला अप साइड पे, जिसमें मैंने यहाँ पे ना बुक करते हुए यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज 50% क्वांटिटीज यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास एग्जिट करी थी, और बाकी 50% को इस लेवल के आसपास ट्रेल कर रखा था, जिसको यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने लगा वापस से, तब कुछ ही मिनट्स में 3-4 मिनट बाद ही मार्केट नीचे आने लग गया था, तो यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया था। और ये था वो कॉल जिसमें मैंने एंट्री करी थी, 52,400 का कॉल था, जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एरो भी देखने को मिल रहा होगा, एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री करी थी, और एग्जिट दोनों आपको इस कैंडल के आसपास देखने को मिल रही होगी। एक इस कैंडल पे एग्जिट करा है टॉप के आसपास, और एक यहाँ पे जब मार्केट वापस से रिवर्स करने लगा तब ये बड़ी रेड कैंडल में एग्जिट किया है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मोमेंटम पकड़ने के पीछे का रीजन क्या था। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एनालिसिस में हम रीजन डिस्कस करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले मेरा प्लान सेलिंग में था, सेलिंग में मैं मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि ये कैप्चर करने लायक था ही नहीं मोमेंटम। यहां से ऑलरेडी यहां तक मूव हो चुका है पहली कैंडल के साथ, तो सेलिंग में तो हम प्लान और फर्दर नहीं रख सकते। फिर बाइंग में मेरा कोई प्लान नहीं था। वापस से मार्केट जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था तब मेरा सेलिंग में प्लान तो था, पर जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करा वो वापस से मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका था। तो जैसा हमने प्लान किया था, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, तो बार बार माइंडसेट चेंज कर रहा था, तो उस वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट करा, तब मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान भी वापस से ड्रॉप कर दिया था। फिर जब ये मार्केट वापस से नीचे आता है और एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा था मार्केट, तब जब यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास होल्ड करने लगा, जैसे मार्केट पहले नीचे सेलिंग में गया, तो अगर मार्केट को जाना था तो यहां से जा सकता था, पर यहां से एक बड़ी मोमेंटम हो चुकी थी, मार्केट ने चलो रिट्रेसमेंट करा, तो वापस से अब जाना था तो यहां से जा सकता था। पर जब मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास होल्ड कर रहा था, तब इसलिए यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई थी, जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करी और बाकी को ट्रेल करके थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट किया था। और एग्जिट के पीछे का सिंपल सा रीजन यही था कि वैसे ही आप देख सकते हैं हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, तो ज्यादा बड़े टारगेट्स प्लान नहीं कर सकते। एक फ्लो में जहां तक टारगेट मिला वहां तक मैंने 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया और बाकी को ट्रेल करके छोड़ दिया कि टारगेट अगर बड़ा मिलना होगा तो इसी में मिल जाएगा, अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो। नहीं करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे से हिट हो गया मेरा 50% क्वांटिटी, तो वहां पे वो हिट हो गया। तो कैसा रहा आज का आपका वीक का पहला दिन, मंडे का दिन आपका कैसा गया? कमेंट करके जरूर बताना कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, कौन से इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। जैसा आप देखेंगे ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम तो होता हुआ नजर नहीं आया, मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स ही दे रहा था, और प्लान भी हमने यही किया था कि जब तक रेंज के बीच में हम रहेंगे छोटे मूव्स ही हमें प्लान करते हुए चलना है। अब वापस से आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और कल के लिए प्लान डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन सारी ड्रॉइंग्स को रिमूव कर लेते हैं, और जैसा आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एक रेंज हम यहाँ पे बनाते हुए जा रहे हैं। तो रेंज के बीच में तो ज्यादा कोई बड़े मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, और वन डे टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस करा इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसके बीच में यहाँ पे बायर्स भी बैठे होंगे, कुछ सेलर्स भी बैठे होंगे। और एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, उनको मोस्टली सेलर्स को मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट में हटा दिया होगा। बाकी थोड़े सेलर्स अभी भी बैठे होंगे क्योंकि मार्केट ने एंड में 500 के लेवल का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेते हुए क्लोज किया है। तो अब यहाँ पर जैसा बायर्स आए हैं, बाकी के बायर सेलर्स यहाँ पे ऊपर रेंज में बैठे हैं, तो मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन मिलता है यहाँ कहीं पे, तो उस केस में हम सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जहां पे एक दिन पहले क्या हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट थोड़ा सा नीचे आया जैसा मैंने आपसे कहा, फिर वापस से मार्केट ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए काम ना करते हुए अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें सेलिंग के लिए ही प्लान रखते हुए चलना होगा। फ्लैट खुल जाते हैं या छोटा मोटा गैप अप वगैरह यहाँ पे इस जोन में कहीं पे खुल जाते हैं, तो यहाँ पे बीच में ज्यादा ट्रेड लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। या तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे अच्छे से रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बाइंग में छोटा मूव कैप्चर कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे निकलता है तब सेलिंग में। बीच में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूंगा। बाकी ये लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। यहाँ पे गैप फुलफिल होता हुआ नजर आया, 200 के आसपास का लेवल है, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे 777 के आसपास एक लेवल हो जाता है। अभी हम यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास एग्जैक्टली खड़े हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसलिए भी मैंने आपसे कहा अगर मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का यहाँ कहीं पे खुलता है तो बीच में साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ रह सकता है। जहां पे भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वो बन सकती है कि जैसे मार्केट फ्लैट या डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, 500 के ऊपर, तब तो अगर नीचे आता है सेलिंग में तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, इन बायर्स को खतरा बढ़ सकता है। अगर फ्लैट खुल जाता है 500 के नीचे, यहाँ कहीं पे नीचे खुल जाता है, तब फिर अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो एक छोटा मोटा मोमेंटम बाइंग साइड पे दे सकता है। फिर अगर मार्केट रिवर्स वगैरह कर रहा है तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 830 के आसपास का लेवल है, 53,088 के आसपास यहाँ पे गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, 255 के आसपास यहाँ पे हायर साइड लगी हुई है हमारी रेंज की। तो एक लाइन में प्लान किस तरह से बना कि रेंज के बीच में थोड़ा सा अलर्ट माइंडसेट से कम क्वांटिटी वगैरह से छोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसके नीचे या इसके ऊपर ही एक मोमेंटम हम प्लान कर पाएंगे। वैसे भी कल क्या होने वाली है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जिसपे 90% ऑफ द टाइम मार्केट मॉर्निंग में एक मोमेंटम कर देता है छोटा मोटा, उसके बाद जनरली साइडवेज ही बिहेव करता हुआ नजर आता है, तो उस बात को भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है।
अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी जैसी ही कंडीशंस है कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, पर कोई अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाई इसके ऊपर, और वापस से मार्केट उसी रेंज के अंदर में आ चुका है। तो रेंज के अंदर में आ चुका है तो या तो रेंज के ऊपर निकले तब यहाँ पे एक गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा पहले, तो छोटा मोटा मूव बाइंग साइड पे धीरे धीरे करते हुए मिल सकता है, या फिर अगर वापस से मार्केट नीचे आना चालू करता है कुछ, तब यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे जो आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो एक्जैक्टली 500 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करना चालू करेंगे, क्योंकि राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सपायरी डे पे। तो यहां से अगर निकलते हैं तो पहले इन लोज वगैरह के नीचे तक आ सकते हैं, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे स्लाइड डाउन होता है तो यहाँ पे 200 के लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं। बीच का एरिया एक काफी बड़ी रेंज वाला एरिया है, तो यहाँ पे इस एरिया को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। वैसे भी यहाँ पे आज काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे कैंडल का साइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों कैंडल का बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, तो इस एरिया को मैं पर्सनली अवॉइड करना पसंद करूंगा। अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो कम क्वांटिटी से यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग की ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं गैप फुलफिलिंग वगैरह करने के लिए। बाकी नीचे निकलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, तो ब्रेकआउट फेल हुआ है तो अगर यहां से निकलता है तो सेलिंग थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हो सकती है, जहां पे ये बायर्स वगैरह जो इस रेंज के अंदर आए इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, और नीचे वाले भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 24,000 के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसी के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। 840 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 730 के आसपास यहाँ पे ये जो रेंज है इसका हायर साइड लगा हुआ है, 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, 393 के आसपास एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है हमारा, उसके बाद 234 के आसपास एक लेवल हो सकता है। सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट ने यहाँ पे 500 के आसपास बैक टू बैक बार बार सपोर्ट लिया है, गैप डाउन खुल के अगर नीचे निकलता है तो सेलिंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। आज के दिन वैसे भी क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में गया और वापस से ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया, तो गैप डाउन के केस में ये बायर्स वगैरह खतरे में आ सकते हैं, तो उस केस में हम सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे कुछ ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन भी यहाँ पे कवर होना चालू होगी, जो कि पुट सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे। फ्लैट खुल जाता है तो प्रॉपर एक रेंज के अंदर में खड़े हुए हैं, जहां पे कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम हम प्लान नहीं कर सकते, तो मैं पर्सनली अवॉइड करना पसंद करूंगा। थोड़ा बहुत गैप अप मिलता है यहाँ कहीं पे, मार्केट अगर होल्ड कर रहा है थोड़ा, फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो छोटा छोटा मोमेंटम बाइंग साइड में पहले यहाँ तक का प्लान करते हुए, फिर इसके आसपास थोड़ा मार्केट रुक सकता है, फिर वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो गैप फिलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो एक ही सिंपल सा प्लान मैंने आपको वीकली एनालिसिस में शेयर किया था कि यहाँ पे जो सेम पैटर्न बना था वही पैटर्न यहाँ पे वापस से बनता हुआ नजर आया है, कि ऊपर से हम नीचे आए, नीचे से हम ऊपर गए। तो इसके बीच में जब तक मार्केट बना रहेगा तो इंट्राडे तक में भी हमें कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, मार्केट बीच में थोड़ा सा चॉपी बना रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स कोशिश करेंगे, यहाँ से कॉल सेलर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे बना रहे, यहाँ से पुट सेलर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर बना रहे। तो इसके बीच में हमें जिगजैग मोमेंटम, छोटा मोटा चॉपी मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। एक अच्छा मोमेंटम कब मिल पाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट होता हुआ नजर आया है निफ्टी 50 में, कंपेयर टू बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी और कम मोमेंटम हमें देखने को मिला है आज के दिन, जिसके बारे में भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था। इसकी हालत और भी ज्यादा बुरी बनी हुई थी। प्रॉपर इनसाइड कैंडल में यहाँ पे क्लोज हुआ है, ज्यादा कोई प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है। तो अब एक मोमेंटम कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर इसके हाई के ऊपर वापस से निकल रहा है तो फिर हम यहाँ पे पहला टारगेट 400 के आसपास, जहां पे ये हाई लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हमें ट्रेल करना है और इसके ऊपर फिर नेक्स्ट मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। नीचे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट पहले तो अपने लो को क्रॉस करना चालू करे, तब जाके हमें नीचे के बारे में सोचना है। जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, नीचे निकल रहा है, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 200 के लेवल के आसपास, जहां पे ये मेन वाली कैंडल का लो लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हमें ट्रेल करना है, फिर इसके नीचे हम फर्दर और मोमेंटम प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट जाता है तो। बीच के थोड़े से एरिया को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा, प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आई है, या इस तरह से यूं कह सकते हैं ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और उसमें भी इनसाइड कैंडल बनी है, तो इस एरिया को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह ट्रेंड लाइंस को मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी भी मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, अच्छे से, काफी अच्छे से यहाँ पे फॉलो करते हुए चल रहा है। लास्ट में एक बड़ी सी कैंडल हमने बनाई थी फ्राइडे को, मार्केट उसी लेवल के आसपास फ्लैट खुलता हुआ नजर आया, और मैंने आपसे क्लियर कट यही बात कही थी कि मार्केट छोटा सा गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, तीनों ही केस में अगर मार्केट यहाँ पे बना रहता है तो साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर एक लाइन में मार्केट साइडवेज पड़ा हुआ था, छोटा छोटा सिंगल कैंडल का मोमेंटम हमें देखने को मिला बस, जिसमें एकदम 10-5 पॉइंट को स्कैल्प कर पाया होगा तो कर पाया होगा, अदरवाइज आज के दिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निफ्टी 50 में नहीं थी। प्रॉपर एक लाइन में मार्केट साइडवेज पड़ा हुआ था, जैसा मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जहां से मार्केट जो हाई लगा हुआ है मार्केट का, वहां से लेकर एकदम लोअर प्राइस तक भी कैलकुलेट करते हैं तो मात्र 0.3-0.4% के आसपास पूरा दिन मार्केट काम करता रहा, आधे % से भी ऊपर नहीं निकला मार्केट।
सो ऐसे दिन जो होते हैं इसमें लोग ओवर ट्रेडिंग कर करके परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ जल जाते हैं। ये बात को मैंने मॉर्निंग में भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था, तो आज के दिन जिसने उस बात का ध्यान रखा होगा वो काफी सेफ रहा होगा। यही दिन होते हैं जिनमें लोगों को लगता है कि अरे अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, और यही सोचते रहते हैं और मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता। उस चक्कर में ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अब आगे के लिए यहाँ पे सेम स्टैंड कंटिन्यू है कि ये जो बड़ा सा मोमेंटम किया था इसी के अंदर में हम यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो उसमें तो मैं कोई प्लान बना के यहाँ पे नहीं चल रहा हूं। अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में जो बायर सेलर्स बैठे होंगे रेंज में, उनमें से बायर्स को खतरा बढ़ सकता है। वहीं पे अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो छोटा छोटा मोमेंटम पहले इस लेवल के आसपास तक, फिर इसके ऊपर निकलते हैं, यहाँ पे ट्रेल करने की जरूरत है, फिर इसके ऊपर निकलते हैं, तब और फर्दर मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। तो फ्लैट के केस में तो ज्यादा कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बीच में मैं कोई ट्रेड प्लान करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस साइड मार्केट निकलता है उसी साइड हम वहां पे फॉलो करते हुए चलेंगे उसको। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट तो फिर क्या होगा, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, हम रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप खुल रहे हैं, डायरेक्टली एक बाइंग में मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो यहां से अगर कुछ सेलिंग वगैरह आती है तो हम सेलिंग साइड में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज बाइंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट यहाँ पे पहले होल्ड करे, फिर जाके अगर कुछ बाइंग में सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकआउट करता है या बाद में ब्रेकआउट करता है, थोड़ा होल्ड करके तब बाइंग में हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज खुलते से ही यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम सेलिंग साइड पे छोटे मोटे पॉइंट पहले यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, फिर अगर इसको ट्रेंड लाइन वगैरह को ब्रेक डाउन कर रहा है तब और फर्दर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और गैप डाउन के केस में तो वैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये सारे जो बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए इनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, तो वो सबसे बेस्ट केस रहेगा हमारे लिए तीनों ही इंडेक्सेस में कि मार्केट गैप डाउन खुले और कुछ नीचे निकलना चालू करता है, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो फ्लैट खुला था, फ्लैट खुल के नीचे निकला और मार्केट होल्ड करता हुआ रह गया, तो अगली बार अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यू जाता रहे। इसलिए मैंने आपसे कहा फ्लैट में हमें ज्यादा प्लान नहीं करना, जिस साइड में मार्केट निकल रहा है उसी साइड में फॉलो करते हुए चलना है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं। सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है कि या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे तब एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे अच्छे से रुक के ब्रेकआउट वगैरह करे तब बाइंग साइड पे। बीच के एरिया को थोड़े छोटे मोमेंटम के लिए हमें पकड़ते हुए चलना है। और इस टाइप के जो भी चॉपी एरिया होते हैं बीच में, इसमें स्कैल्पिंग करते हुए छोटी मोटे पॉइंट्स हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। जिनको नहीं पता है स्कैल्पिंग क्या होती है, मेन वाले चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी गई है जिसमें हमने स्कैल्पिंग के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया है, उसकी क्या डार्क रियलिटी होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो अभी तक आपने वो स्कैल्पिंग वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो एंड स्क्रीन में आपके सामने आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।